फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन में जो हम देख रहे हैं ये तो हमें मालूम है, लेकिन मरने के बाद फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या हाल होगा और उसमें कैसी फीलिंग आएगी। तो हम इसमें वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, ताकि हम अपने सभी काम सही समय पर पूरे कर सकें। केरोमेंटिस, केरोमेंटिस यानी जीवन और मृत्यु। जीवन मृत्यु। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया जीवन। तो इसमें तो आप सब कुछ ठीक ठाक है। आप क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ सोच पा रहे, देख पा रहे, सब सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। और आप अपने जीवन को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। और आप जो आपके मन में आए वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है और वो फिर उसको क्या देखना पड़ता है, क्या भोगना पड़ता है, थोड़ा हम इसी पर विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेरी उम्र लगभग जो है 65 प्लस है, तो मैंने जो बुजुर्ग थे उनसे बात की। उन बात करने के आधार पे ही मैं आपको कुछ इसमें वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक लेडीज़ थी, अब वो बीमार बहुत थी, टाइम भी उसका काफ़ी था, उम्र भी उसकी काफ़ी थी। मैंने वो हमारे जानने वाले थे, तो एक दिन मैं उनके पास गया। मैंने कहा आपका क्या हाल है? उन्होंने कहा कि मुझे तो 4 आदमियों ने कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा कि भैया मैं तुम्हें जानती नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो ये उसने मुझे कहा। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको दिखाई दिए, किसी और को किसी को नहीं दिखाई दिए। तो वो पहले तो दोस्त के रूप में आएंगे कि चलो कहीं घूमने जाएंगे। अगर आप उनके साथ चल पड़े तो समझो आप इस लोक से दूर चले गए। और अगर आप कहोगे नहीं भाई अभी नहीं जा रहा मैं, या कुछ ऐसी बात है, तो फिर वो आपको नहीं ले जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें फिर पीछे से विवशता का आदेश हुआ कि नहीं भाई उनको लेकर आना है, तो दूसरी बार फिर आपको पकड़ कर ले जाएंगे और फिर खींचातानी भी करके ले जाएंगे। लेकिन ले जाएंगे जरूर अगर उन्हें दूसरे का बड़े आदेश होंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक टॉपिक को, एक बात को आप कितना भी बढ़ा लीजिए, कितना भी बढ़ा लीजिए, उसको बढ़ा सकते हैं और उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं कईयों के विचार सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ। कहीं कहते हैं कि मरने के बाद ये होगा, वो होगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी, ये मिलेगा, ढिमकाना मिलेगा। कहीं कहते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, कहीं कहते हैं कि आत्मा तो हमारे अंदर है। भाई जब तुम्हारे अंदर विश्वविधाता है तो अपने ही गले में माला डाल लिया करो, जब तुम्हें ऐसा लग रहा। ऐसा नहीं है। अब इसमें मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा, जैसा मैंने लोगों से जो मरने के आसपास होते हैं उनसे बात की, उनका मैंने स्पष्टीकरण किया, उनसे अनुमान लगाया कि मरने के बाद जो हमारा शरीर होता है
वो तो एक तरह से आप उसको जला दो, दबा दो, कुछ भी कर दो, एकदम उसका तो दी एंड हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद बचती है हमारी आत्मा। तो आत्मा क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, जहाँ तक मेरा अनुमान है और जो अनुमान को मैं सही मानता हूँ, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कोई कुछ मानता है तो कुछ मानता है, अपनी अपनी सबकी मान्यता अलग है। लेकिन जो मेरी मान्यता है, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, कोई नशे में नहीं हूँ और कोई मैं किसी के दबाव में नहीं कुछ कह रहा हूँ। जो मुझे फीलिंग हो रहा मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आत्मा के पास ना तो कुछ देखने के लिए आंखें नहीं होती, सोचने के लिए दिमाग नहीं होता, चलने फिरने के लिए पैर नहीं होते, और कोई किसी की आवाज़ सुनने के लिए कान नहीं, उसके पास कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, वो तो उसका तो सिर्फ ये उसको फीलिंग रहती है कि मैं हूँ, अब कहाँ हूँ, मेरा कौन है, किधर है, कहाँ मेरा घर था, कहाँ से मैं आया, इस बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होता है। बस हवा की तरफ, जैसे इधर से हवा, ये हवा इधर को चल पड़े, इधर की हवा इधर को चल पड़े, एक हवा की तरफ बहते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसी बात को मानता हूँ और इसी बात को मान के चल रहा हूँ। लेकिन एक इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इस बात को सही मानते हैं तो आपका आगे टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ ऐसा भी तरीका है कि एक लेडीज़ थी, उसका बच्चा था, उसको चीनी मंगानी थी, दुकान थोड़ी दूर पर थी, लगभग आधे घंटे का काम था, वो चीनी लेने गया चीनी, तो उसने अपना चीनी तो नहीं ली, आगे बाज़ार में घूमने चला गया, और घूमने में काम आधे घंटे का था, उसने आधा दिन लगा दिया। आधे दिन लगाने के बाद फिर चीनी लेकर आया। तो ठीक इसी तरीके से अब अगर आप यहाँ से ही आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बात को यहीं स्टॉप कर लें, और अगर आगे घूमना चाहते हैं तो ज़िंदगी भर घूमते रहें, कुछ मिलने वाला है नहीं। मैंने बताया, जो बड़ी बड़ी विदेश में पढ़ाइयाँ पढ़ के आते हैं, मैं उनके विचार सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ, उनको तो यही पता नहीं है, आज तक सारी पढ़ाइयाँ पढ़ने के बाद, सभी विदेशों में घूमने के बाद, आज तक वो यही नहीं तय कर पाए कि भगवान है या नहीं है। कमाल। तो ऐसे से हमारे पास साइंसेबल विद्यमान है। तो फ्रेंड्स, फिर जब इधर हमारी साल में चले जाते हैं तो हमारे पास इधर आने का क्या साधन होता है? कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा साधन है कि फिर हम दोबारा से इधर आ जाएं? कोई नहीं होता। तो इसका साधन तो सिर्फ विविधता सर्वज्ञ के हाथ में है। मैं इसलिए सबको विविधता सर्वज्ञ मानने की सलाह देता हूँ और मैं भी मानता हूँ। उसकी प्रार्थना करें आप। ये नहीं है इसका कोई, हाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी मैंने समाचार पढ़ा कि कुछ लोग कितने बड़े भगवान बन रहे हैं आजकल। वो ये कहते हैं कि 8 बजे मुहूर्त है, 8 बजे सबको पहुंचना है। वो सारे वहाँ से 10 आदमी मर जाए चाहे, उन्हें 8 ही बजे पहुंचना। कितना पागलपन है हमारे देश में। मुझे शर्म आती है ऐसे आदमियों पे। अकल पर क्या अकल पाई है उन्होंने। तो आपको मेरा ये सुझाव है आपके बचाव के लिए कि कहीं किसी मुहूर्त के चक्कर में ना पड़ें, विश्व विधाता का ध्यान करें, और किसी मंदिर की लाइन में भी ना लगे तो तब भी काम चल जाएगा। न अब लाइन लगी हुई कि वहाँ 2 दिन में नंबर आएगा, 2 दिन में तो वैसे ही आपका तेल निकल जाएगा। तो इसलिए मेरा तो सुझाव ये है कि जितना भी आप इस विधाता को टाइम दे सकते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम में 10 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट भी अगर देंगे तो भी आपका माइंड सेट रहेगा, और भगवान जी आप पे, विश्व विधाता सर्वज्ञ जी पूरा ध्यान रखेंगे आपका। तो फ्रेंड्स, ये मेरे विचार, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए, और अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो मुझे सही लग रहा मैं अपने हिसाब से मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।